तो गाइस आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कू के 109 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेखा चैन नागी को किस कर लेती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में नागी के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अभी तक बेड पर लेटा हुआ होता है। नागी रेखा चैन के बारे में सोच रहा होता है। रेखा चैन ने जब नागी को किस कर लेती है, नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। नागी कहता है क्या यह सही में हुआ था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए अपने मन में सोचता है कि रेखा चैन ने मुझे सही में किस कर लिया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी रेखा चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि सॉफ्टनेस रेखा चैन के कोमल ओंठ। यह सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी कंबल के अंदर चला जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी कहता है कि रुको रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है नागी रेखा चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि रेखा चैन ने मुझसे कहा था कि क्या नागी कौन, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी कंबल में से कहता है कि मैं समझ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कंबल में से हंसने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी कंबल में से निकल जाता है। नागी कहता है कि रेखा चैन बस मुझे अच्छा महसूस करवाना चाहती थी, इसलिए रेखा चैन ने मुझे किस किया था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने बेड से उठते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि चीज़ अलग होती है जब आप सेलिब्रिटी होते हैं। किस का मतलब है कि गालों पे नहीं, ओंठों पर। नागी ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रेखा चैन की बनाई हुई खाने को देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने रूम से नीचे चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी से कहती है कि रेखा चैन ने तुम्हें किस किया है ना, मैंने सही कहा ना। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ पलटते हुए कहता है कि साची तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद साची आइसक्रीम खाते हुए कहती है कि क्योंकि मैंने इसे देखा था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची नागी को बताती है कि मेरी बड़ी बहन ने मेरे बड़े भाई को किस किया था, तब मैंने देखा था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी को बताती है कि जब मैं नहाने के लिए जा रही थी तो तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखने के लिए अपना सर आगे किया, मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन तुम्हें किस कर रही थी। यह सभी चीज़ें देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा उस समय शर्मा गई थी। साची ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि साची शर्माते हुए कहती है कि मैं डर गई थी कि मुझे लगा कि रेखा चैन तुम्हारा ट्रिगर खींचेगी। आप सभी समझ जाना कि ट्रिगर का मतलब क्या होता है। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची से कहता है कि ट्रिगर का मतलब क्या होता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। साची अपना मुँह फेरते हुए कहती है कि तुम कुछ भी समझ लो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कुछ भी नहीं समझ पाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा रेखा चैन के साथ पहला चुम्बन कैसा था, तुम्हें कैसा लगा। हमें दिखलाया जाता है कि साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची आइसक्रीम खाते हुए नागी को चिढ़ाते हुए कहती है कि आज मंच पर जो भी कुछ हुआ था, मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, इसीलिए रेखा चैन ने तुम्हें किस किया था ना। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची से कहता है कि यह सभी बातें कहना बंद करो साची। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी को चिढ़ा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नागी साची को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरा सबसे पहला किस तुम्हारे साथ था, तुम्हें भी पता है ना। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी को पिलो फेंक कर मारती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची का पिलो सीधा जाकर नागी के मुंह पर लग जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। हमें दिखलाया जाता है कि साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने यह सभी बातें को कहा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वह किस नहीं था। यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बर्तन धोते हुए साची से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, ऐसे ही रेखा चैन ने मुझे किस करके अच्छा महसूस करवाया है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। नागी साची से कहता है कि रेखा चैन उस तरह की लड़की है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रेखा चैन घर के अंदर आ जाती है। रेखा चैन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि नागी क्यों रुको, यह सभी बातें कहना बंद करो। हमें दिखलाया जाता है कि साची रेखा चैन से कहती है कि रेखा चैन तुम आ गई। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए रेखा चैन से कहता है कि रेखा चैन मैं पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चैन नागी की सारी बातों को सुन लेती है। रेखा चैन चिल्लाते हुए शर्माते हुए नागी से कहती है कि नागी कौन, तुम किसके बारे में अभी बात कर रहे थे।
रेखा चंद की ऐसा ही बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी रेखा चंद की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माता है। वे रेखा चंद से कहता है कि चलो रेखा चंद, मैं तुम्हें बाहर बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर सांची है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और रेखा चंद बाहर आ जाते हैं पूल के पास। रेखा चंद कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे सांची के साथ। नागी शर्माते हुए रेखा चंद से कहता है कि रेखा चंद, तुमने सबसे पहले यह शुरू किया था। रेखा चंद शर्माते हुए कहती है कि मुझे भी पता है। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद नागी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद नागी को एक सर पर एक जोरदार घूंसा मार देती है। नागी अपना सर पकड़ लेता है। नागी रेखा चंद से कहता है कि रेखा चंद, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद शर्माते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें किस लिए किया था। नागी कुन, तुम इसके बारे में मुझे बताओ। रेखा चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी रेखा चंद से कहता है कि तुमने मुझे खुश करने के लिए यह किया था। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद सांची सोचते हुए कहती है कि ऐसी बात है ना। नागी कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रेखा चंद नागी को दोबारा घूंसा मार देती है। नागी रेखा चंद से कहता है कि रेखा चंद, हम इसे बातचीत करके भी सुलझा सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद सोचते हुए नागी से कहती है कि नागी कौन, तुमने जो भी कहा उसमें कुछ बात है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती तो तुम मर जाते। रेखा चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी रेखा चंद से कहता है कि मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ, आपने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद नागी से कहती है कि तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा उदास थे, इसलिए मैंने तुम्हें अच्छा महसूस करवाने के लिए किस किया था। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी रेखा चंद से कहता है कि यह सभी बातें कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है रेखा चंद। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रेखा चंद से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों को किस करते हुए सांची ने देख लिया है। यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद उठते हुए कहती है कि सही में। नागी रेखा चंद को बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि सांची हमारे साथ इस घर में रहती है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें रेखा चंद का सीन दिखलाया जाता है। रेखा चंद चुटकी बजाते हुए अपने ब्रेन से बहुत ही जल्दी उठती है। नागी से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं समझ गई कि चाची ने हम दोनों को किस करते हुए क्यों देखा है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची शर्माते हुए नागी से कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सांची को ऐसा करते हुए देखा है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी रेखा चंद पर चिल्लाते हुए कहता है कि हमने सांची को किस करते हुए कब देखा है। नागी की सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद कहती है कि याद करो नागी कौन, जब हीरो चंद के घर के अंदर नकली शादी का प्रोग्राम चल रहा था उस समय सांची ने तुम्हें किस किया था, हमने देखा था, इसलिए सांची ने हमें किस करते हुए देखा है। रेखा चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद याद करते हुए कहती है कि जब सांची ने तुम्हें किस किया था तब मैंने उसे देखा था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह पकड़ लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रेखा चंद इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकती है। दिखलाया जाता है कि रेखा चंद नागी से कहती है कि दूसरे शब्द में कहूँ तो जब आप किसी को किस करते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रेखा चंद यह सभी बातें कहने के बाद रेखा चंद अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि मैंने सही कहा ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रेखा चंद शर्माते हुए नागी से कहती है कि मैंने सांची को किस करते हुए तुम्हें देखा है। सांची ने तुम्हें इसलिए किस किया है कि क्योंकि वो नहीं चाहती है कि तुम्हें उससे दूर कोई ले जाए। रेखा चंद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी रेखा चंद की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि रेखा चंद कहती है कि तुम सांची के लिए एक खिलौने या किसी एक चीज़ की तरह हो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना सर झुका लेता है। नागी कहता है कि मैं समझ गया और मैं आपकी चाल जानता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद रेखा चंद कहती है कि मैं यही कहना चाहती थी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी घर के अंदर चला जाता है। नागी लॉकर के अंदर कुछ खोज रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची वहाँ पर आ जाती है। सांची नागी को देख रही होती है। सांची नागी के पास आते हुए कहती है कि नागी, क्या तुमने सांची के साथ बातचीत कर लिया। नागी शर्माते हुए सांची से कहता है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि सांची नागी कहती है कि लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम्हारे साथ कुछ घटना हुई है। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि सही में मेरा चेहरा लाल है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची नहाने के लिए चली जाती है। सांची नागी की बातों को नहीं समझ पाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सांची बाथटब के अंदर नहा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची सोचते हुए कहती है कि नागी के साथ क्या चल रहा है, नागी क्या सोच रहा है, और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा लाल था और उसके चेहरे पे कुछ लिखा हुआ था। सांची शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार वह दिन आ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि साची ऐसा क्यों कहती है कि आखिरकार वह दिन आ गया है।